दुर्गा विसर्जन के नियम। दुर्गा विसर्जन से जुड़ी कुछ खास परंपराएं बताते हैं आपको इसका महत्व और अन्य खास बातों के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधिका वाजपेयी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुर्गा विसर्जन के नियम के बारे में। तो दोस्तों, दुर्गा विसर्जन की खास परंपराएं और शुभ मुहूर्त क्या होता है, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जानने वालों तक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 9 दिन के महा उत्सव के बाद अब वक्त आ गया है जब माँ दुर्गा इस वादे के साथ हमसे विदा लेने जा रही हैं कि अगले बरस भी वे हर साल की तरह सुख समृद्धि का आशीर्वाद देने जरूर आएंगी। तो दोस्तों, 9 दिन विधि विधान के साथ माँ दुर्गा की पूजा होने के बाद 10वें दिन यानी विजयादशमी के दिन माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। दोस्तों, दुर्गा विसर्जन का मुहूर्त प्रातः काल या अपराह्न काल में विजयादशमी तिथि लगने पर शुरू होता है। तो दोस्तों, जो लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं तो वो विसर्जन के बाद अपना व्रत तोड़ते हैं। दोस्तों, दुर्गा माँ के अधिकांश व्रती विसर्जन के बाद ही नवरात्रि का व्रत तोड़ते हैं। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि दोपहर में माँ दुर्गा का विसर्जन हो जाने के बाद ही विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान श्री राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। फ्रेंड्स, दशहरे के दिन शमी के पेड़ की पूजा करने का शास्त्रों में खास महत्व बताया गया है। और दोस्तों, यदि इस दशहरे पर आप ऐसे कौन से उपाय किए जा सकते हैं कि जीवन में तरक्की हो, धन लाभ, करियर में उन्नति और जीवन के हर क्षेत्र में विजय मिले, इस बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये सारी वीडियोस आपको मेरे इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो आप प्लेलिस्ट चेक करिए और दशहरे पर किए जाने वाले उपायों के बारे में जान लीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको बता दें कि दशहरे पर जो भी कार्य किए जाते हैं वो दोपहर के वक्त किए जाते हैं और रात में रावण को जलाया जाता है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि जो दशहरा होता है, विजयादशमी का पर्व होता है, यह बुराई पर अच्छाई का प्रतीक होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दुर्गा विसर्जन के जो नियम हैं उनमें एक परंपरा होती है सिंदूर खेला का उत्सव। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि बंगाल में दुर्गा पूजा का अपना एक अलग ही महत्व है। तो दोस्तों, बंगाली समुदाय के लोग विजयादशमी के दिन दुर्गा विसर्जन से पहले सिंदूर खेला का उत्सव मनाते हैं। इस अवसर पर सभी विवाहित महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और शुभकामनाएं देती हैं। दोस्तों, सिंदूर उत्सव को सिंदूर खेला भी कहते हैं और इसके साथ ही कई स्थानों पर नाच गाने के भी कार्यक्रम होते हैं। दोस्तों, जो ये दुर्गा विसर्जन की परंपरा है, ये सदियों पुरानी परंपरा है। फ्रेंड्स, नवरात्रि में 9 दिनों की व्रत पूजा के बाद 10वें दिन माँ का विसर्जन कोई नई परंपरा या रीत नहीं है, बल्कि ये सदियों पुरानी परंपरा है। दोस्तों, जिस प्रकार बेटियां अपनी ससुराल से मायके घूमने आती हैं और कुछ दिन बिताने के बाद वापस अपने घर यानी अपनी ससुराल चली जाती हैं, उसी प्रकार माँ दुर्गा भी अपने मायके यानी धरती पर आती हैं और 9 दिन के बाद फिर से अपने घर यानी शिव जी के पास माता पार्वती के रूप में कैलाश पर्वत पर चली जाती हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार बेटियों को विदा करते समय उन्हें कुछ खाने पीने का सामान और अन्य प्रकार की भेंट दी जाती है, उसी प्रकार विसर्जन के समय एक पोटली में माँ दुर्गा के साथ भी श्रृंगार का सारा सामान और खाने की चीज़ें रख दी जाती हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि देवलोक तक जाने में उन्हें रास्ते में कोई तकलीफ़ ना हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को दुर्गा विसर्जन के नियम, परंपरा, मुहूर्त आदि के विषय में जो भी जानकारी मैंने दी है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो दोस्तों, इस दुर्गा पूजा में जो भी नियम हैं, जो भी वो सारे आप लोगों को बता दिए गए हैं और दुर्गा विसर्जन के भी जो नियम हैं वो सब आपको बता दिए गए हैं।
तो उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही अपनी पूजा को सफल बनाएंगे, दुर्गा विसर्जन को सफल बनाएंगे और माता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। माता से ये प्रार्थना करते हुए विदा लेंगे कि वो अगले साल भी हम लोगों के पास आएँ, अगली नवरात्रि में भी इस धरती पर आकर सबके जीवन को कृतार्थ करें। इसी के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को जय माता दी। माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी।